बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, जिसने बेसिकली ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हम बैक्टीरिया के ऊपर कुछ डाइस छिड़कते हैं। ठीक है, हम बैक्टीरिया के ऊपर डाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब डाइस बेसिकली क्या होते हैं, ये किस्म के लिक्विड होते हैं। ठीक है, जिनका कोई पार्टिकुलर कलर होता है। ठीक, सो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो सबसे पहले ग्राम रिएक्शन की बात कर लेते हैं ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई एंड स्टेन ब्लू और पर्पल। ठीक है, अब सपोज दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये जो डाई है ना, इस डाई का नाम है क्रिस्टल वायोलेट डाई। ठीक है, इस डाई का क्या नाम है, क्रिस्टल वायोलेट डाई। और इस डाई का जो कलर होता है ना, डेट इज द पर्पल। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे वायलेट लिखा हुआ है लेकिन इसका कलर जो है वो पर्पल है। ठीक है, वायलेट इसका कलर शो नहीं कर रहा। ठीक है, वायलेट जस्ट बेसिकली डाई का नाम है और इस डाई का जो कलर है ना, डेट इज द पर्पल। ओके, सो इस डाई का कलर है पर्पल। सो ये डाई जो है ना, हम इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर छिड़केंगे। ठीक है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये इस डाई को एब्जॉर्ब करेगा, चूसेगा। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का कलर भी कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, पर्पल या ब्लू हो जाएगा। ओके, सो अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, सो इट एक्सेप्ट सैफ्रनिन आफ्टर डीकलराइजेशन एंड स्टेन पिंक ऑन रेड। ठीक है, अब बेसिकली बात यह है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, सपोज दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एंड एसीटोन, ये बेसिकली दो केमिकल्स हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल और एसीटोन ये इस बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे। ठीक है, और इस दोनों को जब हम इस बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे तो बैक्टीरिया का जो कलर है ना, वो शेड ऑफ हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया डी कलराइज हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया का जो कलर है ना वो चला जाएगा। ओके, सो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। उसके बाद हम एक डाई का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सेफ्रेनिन। ओके, जिसका नाम है सेफ्रेनिन। अब ये डाई जो है ना, अब ये डाई हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर छिड़केंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का जो कलर है ना, वो बेसिकली पिंक हो जाएगा। ठीक, सो सेफ्रेनिन डाई का कलर कौन सा होता है, ये भी पिंक होता है। ओके, और डीकलराइजेशन के बाद जब बैक्टीरिया का कलर डीकलराइज हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का कलर चला जाएगा, सो उसके बाद हम डाई जो है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इस सेफ्रेनिन डाई को एब्जॉर्ब करेगा और इसका कलर जो है ना बैक्टीरिया का, वो पिंक हो जाएगा। ठीक, सो इट एक्सेप्ट सेफ्रेनिन आफ्टर डीकलराइजेशन। ठीक है, डीकलराइजेशन बेसिकली कैसे होती है, इथेनॉल से और एसीटोन से। ठीक है, सो इन दोनों केमिकल से क्या होती है, डीकलराइजेशन होती है, यानी कि बैक्टीरिया का कलर चला जाता है। उसके बाद हम बैक्टीरिया को सैफ्रेनिन देते हैं, व्हिच इज द डाई। सैफ्रेनिन का कलर जो है ना, वो पिंकिश होता है या रेडिश होता है। तो बैक्टीरिया जब सैफ्रेनिन को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर बेसिकली पिंक हो जाता है। ओके, सो इससे ये चीज जाहिर होती है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो क्रिस्टल वायलेट डाई को एब्जॉर्ब करता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सैफ्रेनिन डाई को एब्जॉर्ब करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल थिकनेस। अब सेल वॉल की मोटाई के बारे में बात करते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना, सो उसका जो सेल वॉल है डेट इज मोर थिक एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और जो थिकनेस है सेल वॉल की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, डेट इज द 20 to 80 नैनोमीटर। और जो थिकनेस है सेल वॉल की ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डेट इज द 8 to 10 नैनोमीटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन से। ठीक है, पेप्टाइडो यानी कि प्रोटीन एंड ग्लाइकन इट इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ना, इसकी काफी सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, सो इस पिक्चर के ऊपर आप देखें, ये दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो आप पर्पल से देख रहे हो ना यहाँ, ये वाली
दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप सिर्फ एक ही लेयर देख रहे हो, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें काफी सारी लेयर्स हैं इस पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, एक दो तीन चार, चार लेयर्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, सो यानी कि इससे एक चीज जाहिर होती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी सारी लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। रिजिडिटी यानी कि सख्ताई, यानी कि वो कितना रिजिड है, कितना सख्त है, और इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबल, कितना यानी कि उसमें खिंचाव है। ठीक, सो सेल वॉल जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, सख्त है, और लेस इलास्टिक है। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन सेंस, जब भी कोई चीज सख्त होती है तो वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक, यानी कि उसमें खिंचाव कम होता है, फ्लेक्सिबल वो कम होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बहुत कम रिजिड होती है। ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, और जाहिर सी बात है अगर सख्त नहीं होगी तो वो मोर इलास्टिक होगी। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इस कैप्सूल की बात की जा रही है। ठीक है, सो कैप्सूल जो होता है ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें बहुत ही कम वैरायटी के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि बहुत कम अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, बहुत ही कम मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें काफी सारे मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, नाउ देयर आर सम अमाइनो एसिड जो कि एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होती है। ओके, सो ये जो मैं रिंग बना रहा हूं ना, सो दिस इज द बेंजीन रिंग। ठीक है, सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनका जो रेडिकल ग्रुप है ना, उस रेडिकल ग्रुप में बेंजीन आनी चाहिए। ठीक है, सो इन एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन दिस इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। देन वी हैव द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनका जो रेडिकल ग्रुप है उसमें सल्फर आना चाहिए। ओके, और इन अमाइनो एसिड का एग्जांपल है सिस्टीन। ठीक है, सो सिस्टीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, सो एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है ना वो एब्सेंट होते हैं इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है ना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मौजूद होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइचोइक एसिड। ठीक है, ये किस्म का एसिडिक कंपाउंड है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। ओके, देन लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट्स। ठीक है, सो लिपिड और लिपोप्रोटीन की जो अमाउंट है ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कम होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना दीज आर द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अब एसिड फास्ट क्यों कहा, बिकॉज जब हम इनके ऊपर इथेनॉल और एसीटोन छिड़केंगे ना तो ये डीकलराइज नहीं होंगे, ये अपना कलर शेड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही इथेनॉल एंड एसीटोन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दें तो ये डीकलराइज हो जाएंगे। ठीक है, सो दे आर द एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव लिपिड्स लिंक्ड टू पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ना इनके पास वो बेसिकली लिंक्ड होता है दूसरे लिपिड के साथ। ठीक है, अगर सपोज दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन और ये बेसिकली दूसरे लिपिड्स हैं सेल वॉल के, सो इस पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपिड के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट्स ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, लिपिड और लिपोप्रोटीन का जो अमाउंट है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बिकॉज इनके पास मौजूद होता है। ठीक, देन सेल वॉल डिसरप्शन बाय लाइसोजाइम। ठीक है, अब लाइसोजाइम ये बेसिकली एक एंजाइम है जो कि क्या करता है कि सेल वॉल को डिसरप्ट कर देता है, डैमेज कर देता है। लेकिन इसकी डिसरप्शन जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आप थोड़े से ही लाइसोजाइम, दो तीन लाइसोजाइम आप छोड़ेंगे ना सेल वॉल के ऊपर तो सेल वॉल काफी डैमेज हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। लेकिन आप थोड़े से लाइसोजाइम, दो तीन लाइसोजाइम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर छिड़केंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर छिड़केंगे तो ये क्या करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को बहुत कम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ओके, सो दे रिक्वायर्ड प्री ट्रीटमेंट टू डीस्टेबलाइज आउट मेम्ब्रेन।
ठीक है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें प्री ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स लाने पड़ेंगे, ऐसे टॉक्सिक मटेरियल लाने पड़ेंगे जो कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड एंटेरोकोकस। ठीक है, सो ये बेसिकली एग्जांपल्स है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। And the examples of gram-negative bacteria are Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Helicobacter and Pseudomonas. ठीक है, so ये basically examples है gram-negative bacteria के। Now let's talk about some more detail of bacterial cell wall. ठीक है, so bacterial cell wall is made up of murine. ठीक है, bacterial cell wall जो है ना, इसके अंदर म्यूरिन होता है। अब ये म्यूरिन क्या है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये दो चीजों से बना हुआ होता है। नंबर वन इज द लाइपोग्लाइकेन एंड नंबर टू इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, लाइपोग्लाइकेन बना हुआ है लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, और पेप्टाइडोग्लाइकेन बना हुआ है प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, सो म्यूरिन के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, लाइपोग्लाइकेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, it is especially present only in prokaryotic cell wall and provide the cell shape and surround the cytoplasmic membrane to protect। अब बेसिकली ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ये ज्यादातर प्रोकारियोट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, वो बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का जो आप शेप देखते हो ना, वो शेप इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से है। ओके, और ये बेसिकली हमें पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल बनाता है, और सेल वॉल क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग पॉलीमर ऑफ डाइसैकाराइड। ठीक है, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, एक तो है इसके अंदर प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर है ग्लाइकेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी डिटेल दी गई हुई है कि यहाँ पे काफी सारे डाइसैकाराइड्स होते हैं, और डाइसैकाराइड्स आपस में मिल मिल के यही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर मौजूद है। अब अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो सपोज दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर क्या है, एक तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे ग्लाइकेन की बात की जा रही है कि काफी सारे डाइसैकाराइड, सपोज दिस इज अ डाइसैकाराइड, दिस इज अ डाइसैकाराइड, ठीक है, दिस इज अ डाइसैकाराइड, ठीक है, एंड दिस इज द डाइसैकाराइड। अभी डाइसैकाराइड कोई भी हो सकता है, सक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, वगैरह वगैरह, एंड दिस इज आल्सो द डाइसैकाराइड। अब ये काफी सारे डाइसैकाराइड आपस में यूं मिले हुए हैं। ठीक है, काफी सारे डाइसैकाराइड आपस में यूं मिले हुए हैं और ये पॉलीमर बना रहे हैं। ओके ओके, सो इन दिस डायग्राम देयर इज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, अब ये चीज आपने जहन में रखनी है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर ये दोनों चीजें भी पाई जाती हैं। नंबर वन इज द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नंबर सेकंड इज द एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ग्लाइकेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बनाते हैं इस पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ठीक है, द सेल वॉल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिगेंड्स फॉर अडेरेंस एंड रिसेप्टर साइट फॉर वायरसेस और एंटीबायोटिक्स। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ओके, सो दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली सेल वॉल के ऊपर काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अब इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर आके लिगेंड्स बाइंड होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड्स एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि रिसेप्टर के ऊपर आके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अब ये लिगेंड्स कोई वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये लिगेंड कोई एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली इसको पेनिट्रेट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। ठीक है, सो वायरसेस जो है ना, वायरसेस एंड एंटीबायोटिक्स ये बेसिकली रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अच्छा, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, उनमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिए। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर स्ट्रक्चर रिटेन क्रिस्टल वायोलेट व्हेन स्टेन। अब बेसिकली क्या है कि आप क्रिस्टल वायोलेट डाई
क्रिस्टल वायलेट डाई आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देंगे ना, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको क्या करेगी, रिटेन करेगी, उसे एब्जॉर्ब करेगी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, due to its less peptidoglycan and outer lipopolysaccharide content fail to retain stain and washed out during alcohol treatment of staining process। अब बेसिकली क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, वो सैफ्रनिन डाई को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वो क्रिस्टल वायलेट डाई को एब्जॉर्ब नहीं करती। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर आप अल्कोहल देंगे, ठीक है ना, जो मैंने इथेनॉल की बात की थी, इथेनॉल, इथेनॉल इज द अल्कोहल, सो इथेनॉल और एसीटोन, ये जब आप दोनों बैक्टीरिया को देंगे ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो वो क्या हो जाएगी, वाश्ड आउट हो जाएगी, यानी कि वो डीकलराइज हो जाएगी, उसका कलर जो है ना वो चला जाएगा। ओके, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना, उसके अंदर काफी सारी लेयर्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ओके,